आपण को ब्रेक पर स्वागत करुच्ची कलिंग भारत को आमे जीवा एबे चर्चित घटना उपरे आरजी वोमेन्स आरजी कॉलेज आरजी मेडिकल कॉलेज कोलकातार घटना उपरे जीवा यही 9 अगस्त को होता ये घटना एत दिन हो गलानी सीबीआई तदंत उपरे निर्भर करुच्ची एते सबू तदंत को लेकिन समस्त अलग अलग मंतव्य रही कि दोषी को दंड केमिति मिलवा कथा से सब को लेकिन पूर्वतन भारतीय खेलाड़ी हरभजन सिंह आउ सांसद से कहते जे एभली घटना रे आम घरर झील पूरा भारतर झील कहीं भी सुरक्षित नहांती ताकू झील को निहाती न्याय मिलवा कथा ता सहित एमती किसी दंड मिलवा कथा जो कि झील मैंने घर बाहर को बाहर पारे यहाँ को गोटे पॉलिटिकल इश्यू न बना जाई से रिक्वेस्ट करिसंती प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री समस्त को रिक्वेस्ट करचंती कि समस्ते एकाठी होई दोषी को यही भाया दंड दबा कथा जे नेक्स्ट से जदि कौन सी दोषी यही दंड यही किसी भी क्राइम करेंगे तो नेक्स्ट दंड को से यही दंड दबा कथा जमती कि से करने पाई डरिवे। जो अभी हाल फिलहाल में कलकत्ता में हमारी देश की बेटी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और उसको इंसाफ दिलाने के लिए मुझे लगता है हम सबको एकजुट होके सामने आना चाहिए और इसको कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मेरा सब उन अधिकारियों से उन सब लोगों से एक विनती है कि जल्द से जल्द इस बच्ची को इंसाफ मिले क्योंकि उसने तो अपनी जान दे दी। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा काम हो जिसके कारण हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाए। हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पे हम मिलजुल के रहते हैं बट ऐसी घिनौनी हरकत का करने वालों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। मैं ममता दीदी से, वहां के गवर्नर साहब से और भी बड़े अधिकारियों से, नरेंद्र मोदी साहब से, राष्ट्रपति जी से और जितने भी और देश के बड़े नेता हैं सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि ये वो समय है जब हम सबको इकट्ठा होके एक ऐसा असूल नियम बनाना चाहिए जहां पे आने वाले हर ऐसे समय में ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले के जहन में ये चीज रहे कि अगर ऐसा वो सोचते भी हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। एक कथारे बीजेपी नेता सैजिद नदीवाला कहते कि आमे माने दोषी को दंड देवा बदल न्याय मिलवा बदल कौन मिल चलती आरजी कॉलेज गुंडा मान धरिया परिवर्ते से माने डॉक्टर मान हंतसंत करुँच जो आदेश को दि जाए कि डॉक्टर मान स्थानांतरित करने कथा सेफली कौटी पहुँचा कथा सेटा करा जाउनी उल्टा विरोध में कार्यानुष्ठान करा जाउची। You see, today it is clear that the TMC government, its agenda is not बेटी को न्याय दिलाओ, it is सबूत मिटाओ, it is डॉक्टर्स को धमकाओ, intimidate कराओ, सत्य की आवाज दबाओ. And therefore, today instead of catching the goons who have ransacked RG Kar Medical College, and it's come out in the papers, in the media, that it was the TMC goons who have done this. High Court came down heavily on it. Instead of cracking down on them, they are cracking down on citizens. They're cracking down on doctors, they're cracking down on opponents so that nobody speaks the truth about this case. What is the larger conspiracy that is being hidden? Which is why from day one, the TMC government is involved in evidence mitao. Sometimes doing renovation work, sometimes calling it suicide, sometimes ensuring that the goons enter the RG Medical College and do ransacking. The High Court came down heavily on this police and on this government saying it is absolute failure of state machinery. Yet what is the Kolkata police doing? Issuing notices to doctors, to citizens. This is Tanashahi. This is dictatorship. They talk about Samvidhan Bachao, but actually this is fascism. But Rahul Gandhi, Priyanka Vadra, Mallikarjun Kharge, India Alliance Netas, Priyanka Chaturvedi, all of them are missing in action. None of them have a single word to say. Now we have seen that in the last 24 hours, the Talibani order that was issued to transfer 43 doctors, that has also been withdrawn. And they are saying it was a routine order. If it was routine order, why are they withdrawing it? It was done to intimidate the doctors. Now also the police is being used to intimidate the doctors. All of this is being done so that everybody keeps quiet. But the withdrawal of this order does not absolve the government of Trinamool Congress. It shows that how they are trying every trick in the book to silence the protests.
ଏହି କୋଲକାତା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଏପି ସାଂସଦ ବି ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସିଏ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି କଠିନରୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। वहाँ पे जो भी कोलकाता में एक तरह से प्रोटेस्ट अब भी जारी है, देश भर के अस्पतालों में हड़ताल जारी है। देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना अत्यंत हृदय विदारक है, पीड़ादायक है, दुखदाई है और कल्पना नहीं की जा सकती जितनी दरिंदगी उस जूनियर डॉक्टर के साथ हुई। अब वो मामला सीबीआई के पास है, उसके मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिन लोगों पे और कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और मैं ऐसी मांग करता हूं कि सीबीआई इस मामले को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इस मामले को जल्द से जल्द दोषियों को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि वो एक उदाहरण बने, जैसा निर्भया के मामले में हुआ था या दूसरे जो ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं उन मामलों में होता है। तो ये करने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नए सेफ्टी प्रोग्राम्स लॉन्च किए महिलाओं के लिए। सेंट्रल कमेटी बनाई जाने वाली जो प्रपोज करेगी सेफ्टी मेजर्स हेल्थ केयर पर्सनल्स की, आपको लगता है कि ये सब काफी है? और मुझे लगता है कि इसमें बहुत व्यापक पैमाने पे काम करने की जरूरत है और घर घर में काम करने की जरूरत है, क्योंकि महिला हिंसा, यौन हिंसा आज सड़कों पे, मेडिकल कॉलेज में, होटल्स में ऐसी घटनाएं तो आपको मिलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ घरों के अंदर और रिश्तेदारों के द्वारा जो यौन हिंसा के मामले आ रहे हैं उसको रोकने के लिए तो बहुत व्यापक अभियान और जागरूकता करने की जरूरत है। वहाँ पे ममता बनर्जी के द्वारा जो सवाल खड़े किए, उन्होंने जो प्रोटेस्ट बीजेपी से ड्रामेबाजी करी, बीजेपी के वहाँ के लोकल एमपी, केंद्रीय मंत्री सभी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप नहीं, मैं समझता हूं कि ये कोई राजनीतिक खेल का विषय नहीं है, ये संवेदनशीलता का विषय है और इसमें संवेदनशीलता के साथ ही परिचय देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो इसमें राजनीति का खेल बनाने से तो कुछ हासिल होगा नहीं, इसको निश्चित रूप से संवेदनशीलता का परिचय सबको देना होगा। केंद्र सरकार ऐसी खबर आ रही है कि लेटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी के 45 को फिल करी, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं मल्लिकार्जुन। तो ये तो मैं 1000 बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। अगर 300 सीट आ जाती, 400 छोड़िए 300 भी आ जाती, तो ये ज्वाइंट सेशन बुला के देश का संविधान बदल देते, ये आरक्षण खत्म कर देते, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब इस देश की जनता को समझना होगा और जो पार्टनर इनके साथ में है, वो चाहे टीडीपी हो, जेडीयू हो, आरएलडी हो या फिर चिराग पासवान जी की पार्टी हो, तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये उसी राजनीति से ऊपर आए हैं। अपने अपने राज्यों में और देश के पैमाने पर, वो चाहे नीतीश कुमार जी हों या चिराग पासवान जी हों या आरएलडी के नेता हों जयंत चौधरी जी या चंद्रबाबू नायडू, ये सब आरक्षण की वकालत करते रहे और इनके सामने आरक्षण खत्म किया जा रहा है। भाई, लेटरल एंट्री कहां से आपको सपना आ गया? कैसे आप ये व्यवस्था लेके आ गए? आप इस देश के अंदर जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में अधिकार मिला है, उसको आप एक नया नया फॉर्मूला लागू करके खत्म करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था। सबसे पहले वो मामला मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और पार्लियामेंट में भी उठाया था कि इसमें करीब करीब 18 से 22,000 छात्रों का जीवन बर्बाद किया गया, उनका आरक्षण खाया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी, बावजूद इसके नहीं सुना जा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल खुली किताब की तरह है, इसमें कुछ छिपा नहीं है
कि बीजेपी का मकसद है इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना। वक्फ बोर्ड के मामले में जो कमेटी बनाई गई थी जेपीसी की मीटिंग होने वाली आप ही क्योंकि 22 तारीख को मीटिंग है उसकी, और उस मीटिंग में मैं शामिल होऊंगा और अपनी बात रखूंगा वहां पे। सभी दलों के उसमें लोग हैं, विपक्ष के भी कई लोग हैं, आप लोगों ने विरोध भी किया था पार्लियामेंट में। नहीं, विरोध का एक स्पष्ट कारण है। विरोध का कारण ये है कि भाई किसी धर्म के व्यक्ति ने, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुरुद्वारे के लिए या मंदिर के लिए या मस्जिद के लिए या चर्च के लिए अपनी जमीन दान दी, या स्कूल के लिए दान दी, या धर्मशाला के लिए दान दी। आप कौन होते हैं उसमें घुसने वाले? विरोध का कारण यह है क्योंकि यह सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगला नंबर गुरुद्वारे की जमीनों पर कब्जा करना होगा, उसके बाद चर्च की जमीनों पर कब्जा करना होगा, उसके बाद आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करना होगा, उसके बाद दलितों की जमीनों पर कब्जा करना होगा। इनका तो मकसद है जमीनों पर कब्जा करना। भारतीय सेना की 13,000 एकड़ जमीन उठा के इन लोगों ने अडानी को दे दी अयोध्या में। तो इनका मकसद है जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्त अडानी को देना। यह सिर्फ वक्त तक नहीं रुकेगा, इसलिए सबको सावधान होने की जरूरत है। कल को मंदिर की जमीन कब्जा करेंगे ये लोग। ये महाधूर्त लोग हैं इस देश की सत्ता पे। इनका मकसद है देश का भला नहीं, अपने दोस्त का भला करना। तो अपने चंद दोस्तों को अब किसानों की जमीन ले नहीं पाए, 1 साल तक वो धरने पर बैठे रहे, वरना अब तक किसानों की जमीन कब्जा हो गई होती। जो 3 काला कानून आया था, हम क्या कह रहे थे? हम तो यही कह रहे थे कि इस काले कानून में सबसे बड़ी बात यही है कि किसानों की जमीनें कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को देंगे। तो रेल की जमीन कब्जा कर ली, सेना की जमीन कब्जा कर ली, वक्फ की जमीन अब कब्जा करेंगे, फिर मंदिर की जमीन कब्जा करेंगे, फिर गुरुद्वारे की जमीन कब्जा करेंगे, चर्च की जमीन कब्जा करेंगे, दलितों की जमीन कब्जा करेंगे, आदिवासियों की जमीन, यही करेंगे ये। आप देख लीजिएगा। यही कथारे बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी कहिसंती कि यह निहाती एक विषय चर्चित विषय। एक कथा को लेकिन समस्ते चिंतित अवस्था रे अछंती, समस्ते चाहूछन जे दोषी को दंड मिलू। यह निहाती सीबीआई को एक केसटा दिया जाइछि, से माने दोषी को निहाती दंड देबे। समस्ते मिसिकरी यार प्रतिकार करवा जरूरी। एक कथारे कहबा पई चाहूछु जे से तांको कहि भाषा रे, सांसदों कहिबा हिसाब रे सीएम निजे निजे गोटे स्वास्थ्य मंत्री, से निजे गोटे गृह मंत्री, से निजे भी दोषी को विरोध करुचंती। किंतु तांकर सी तांको निज राज्य रे सी थाउ थाउ गोटे महिला मंत्री थाउ थाउ गोटे महिला मुख्यमंत्री थाउ थाउ ए सब जिनस हवा द्वारा से कहा को विरोध करुचंती। जहाँ कथा भी हो, किंतु सीबीआई तदंतरे आमको निहाती दोषी को निहाती दंड मिलिबो, एक कथार विश्वास अछि। देखिए, इससे सीबीआई को मामला सौंपा, इससे साफ जाहिर है कि कलकत्ता की पुलिस इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की चेष्टा में थी। और अभी हमने देखा कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रही हैं कि दोषियों को पकड़ा जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो है, स्वास्थ्य मंत्री वो है, गृह मंत्री वो है। तो सवाल ये उठता है कि वो प्रदर्शन कर रही, तो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है? इस मामले में राजनीतिक रोटी सेकना कांग्रेस भी यही कर रही है। कांग्रेस एक शब्द नहीं बोल रही है, ममता जी भी यही कर रही है, बाकी इंडी गठबंधन के लोग सभी यही कर रहे हैं। इस मामले की सीबीआई से जांच होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई जो भी आरोपित है उनको पकड़ेगी और सख्त से सख्त सजा उनको दी जाएगी। यही कथारे जीवा मृत डाक्तरंकर माता पितांक उपरे तांको पाई तो निहाती गोटे बहुत बड़ कष्टदायक घटना। से कहबा पई चाहिचंती एथिरे कि आमको केही भी साहाय्य कलेनी। तांको कहबा हिसाब रे ना डाक्तरंकर ना डाक्तरखानार कौनसी कर्तृपक्ष ना कौनसी सुविधा, तांको कौनसी भी साहाय्य मिलिलानी। तांको कहबा हिसाब रे लास्ट तांको माँ झील सहित राति 11टा पाखापाखि कथा होते, तापर से कॉल कर सारा पर एते कॉल कर सारा पर भी कहीं भी फोन उठे नथिले, तांको किसी साहाय्य सहयोग कर नथिले। जोठी मृतदाह करागला सेठी 3टा शव थाउ थाउ तांको झील शव को फास्ट दाह कराइला। तो सी कहवा कथा तांको एबे जाय कौन साहाय्य सहयोग मिलूनी। जो माने ए कथारे साहाय्य मागिया पई, न्याय मिलिया पई जो माने हाथ उठाउछनी तांको जेल रो सामना करबा को पड़ुची। एबे पर्यंत तांको कहवा हिसाब रे तांको से माने कोनसी क्षतिपूरण नवा पई भी मना कर दैछंती। उससे पूछताछ भी कर रही है, साथ में जो प्रिंसिपल थे उनको भी पूछताछ लगातार 3 दिन से किया
कुछ कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। संदीप घोष, हाँ पहले ही दिन आप उनसे मिले थे, जिस दिन नहीं हमसे बात नहीं हुआ, उसके कोई बात नहीं। वो ना उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर विग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। उनका रवैया कैसे था घटना वाले दिन? एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। अब क्या ऐसा हुआ था कभी कि आपकी बेटी ने कॉल करके बताया हो कि अस्पताल में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं या कुछ ऐसा बात? नहीं वो ये सब नहीं बोलते थे। वो बापी को कोई टेंशन आए, बापी माँ को कोई टेंशन आए, ये सब बात घर में कभी नहीं बोलते थे। आप लोग इनसाइडर की बात कर रहे हैं, वो किसके ऊपर आप लोगों का शक है? पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे इस केस? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। और सीपी? सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। अगले दिन तो कोलकाता पुलिस के ऑफिसर भी आपसे मिलने आए थे, हाँ वो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग को देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है हाँ। कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया, आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। हम उसके लिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। 3 बॉडी में से पहले आपकी बेटी की बॉडी जलाया गया। किसने फोर्स किया था ये? क्योंकि उस समय निर्मल जो टीएमसी के यहाँ के विधायक है वो भी थे साथ में। वो तो पहले से ही मेरा साथ में था, वो जो क्या बोले दोस्त समान ही है। उन्होंने भी नहीं बोला कि नहीं जांच आगे हो जाए उसके बाद अंतिम संस्कार? नहीं सब लोग ही हम लोग को मलहम लगाने का जल्दीबाजी में मलहम लगाने के लिए जल्दीबाजी था। अभी अगर ओवरऑल आप देखेंगे, जिस तरह से इंक्वायरी चल रही है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से सीएम का जो भी बयान आ रहा है, इन सब को लेकर आप क्या बोलेंगे? सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। सीएम की भूमिका से आप नाखुश हैं? अभी तो नाखुशी है। एक और बात, जैसे बोला जा रहा था कि राज्य सरकार की तरफ से कंपनसेशन देने की बात आ रही थी। हाँ बात वो बोला है, हम लोग पहले से उन्होंने जब पहला बोला हम ना कर दिया है। हम नहीं इसको तो नहीं बोला है उन्होंने। हम तो जब कंपनसेशन के बारे में बोला है, हम लोग दोषी का सजा मिलने के बाद जाएंगे आपका पास और कंपनसेशन के बारे में उस टाइम में बात होगा। और 2020 में एक आर्टिकल में 7 से गिर कर हम लोग को मालूम नहीं है। अभी आप लोगों की आखिरी डिमांड जस्टिस, एक जस्टिस ही है, राज्य सरकार की क्या है? वही जस्टिस देने का को मदद करे। सर आप संदेह जता रहे थे जहाँ पे बॉडी था वहाँ पे शायद आप लोगों को दिखाने के लिए जो इंसिडेंट हुआ अलग जगह जो हो सकता है क्या देखा आपने, क्या ये तो नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं जानते ना। আপনাদের মাধ্যমে আমি সমস্ত বিশ্ববাসীকে একটা বার্তা দিতে চাই, আমরা সন্তানরা বাবা। एथिरे साधारण संपादक AIUDF रो साधारण संपादक रफिक इस्लाम कहते कि कोलकाता आरजी कॉलेज रे जो ये दुष्कर्म मामला हो जाइए सेटा आमर सबु झील मान बिल्कुल भी सेफ कथा नुह, बिल्कुल भल कथा नुह। एमती जदि घटना चली निर्भया घटना पर यही घटनार बिल्कुल आशा नाला। जदि यही घटना चले तो आम झील मैंने राति केमी बाहर को बाहर कहीं भी बाहर बिल्कुल भी सक्षम रही। दोषी को निहाती फांसी दंड देवा कथा।
आउ सबु विभाग केवल डाक्तरखाना हॉस्पिटल विभाग स्वास्थ्य विभाग नुह सबु विभाग रे समस्ते सेतिकी सजग रहिबा कथा कि झियो माने जेमिति सेफ रहिबे निरापत्ता रे रहिबे तांकर झियो मानक पई जेतिकी दूर सक्षम सेतिकी दूर निरापत्ता पई आम माने समस्ते सहयोग होई उठिबा कथा आउ कहीं ना सीबीआई पाखक जाइए आग को निहाती न्याय मिल जिते दोषी को फांसी दंड मिल से समस्ते शांति रहिबे। उसके विरोध में पूरे देश भर में डॉक्टर की जो प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, तो पूरे विषय को आप कैसे देखते हैं और आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन अभी सीबीआई को सौंपा गया है, सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस केस को। राधा गोविंद कौर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही चिंतनीय विषय है। हमारे बेटियों के साथ अगर हर जगह ये सब घटनाएं घटती रही तो बेटियां कैसे बाहर निकलेगी। तो मैं ये मांग करता हूं कि सीबीआई के पास केस है, जल्द से जल्द इसको इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करे और उसको जो कल्प्रिट है उसको फांसी पे लटकाना चाहिए, ताकि दूसरे लोग जो इसको जो और दरिंदे हैं वो देख के उसका भी रूह कांपे और इस तरह की हरकत ना करे। और होम डिपार्टमेंट पूरे इंडिया का बोलिए, स्टेट का कहीं भी बोलिए, देखिए हमारे बेटियां मुक्त मन से वो कहाँ चल पाती है, रात में कहीं निकलती है तो इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। कभी यूपी में, कभी राजस्थान में, कभी छत्तीसगढ़ में, कभी मध्य प्रदेश में, कल बिहार में घटना घटी, कभी बंगाल में, आसाम में, हर स्टेट में। ये कोई ऐसा नहीं है सिर्फ बंगाली में ये इस तरह की घटना घट रही है। इन हिंदुस्तान के हर कोने में हर दिन हमारे बेटियों के साथ, हमारे बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ इस तरह दरिंदगी हो रही है। इसको खत्म करना पड़ेगा और मेरे ख्याल में हर स्टेट के जो पुलिस है, होम डिपार्टमेंट है, इनको और ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है और हर इंस्टीट्यूशन को बेटियों के, लड़कियों के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो एक्सट्रीम पॉइंट पे जो भी इंतजाम करना है उसको करना चाहिए। और जो घटना वहां घटी है हम उसको निंदा करते हैं और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सीबीआई तुरंत उसका इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके उसको फांसी पे लटकाए। तब एक कथारे केंद्र मंत्री सुकांत मजुमदार कहवा कथा कि एटा कौनसी नुआ कथा नुह, विभिन्न मेडिकल कॉलेज रे विभिन्न प्रकार बेआईन कार्य होई चली जोटा को निहाती आईन हिसाब से ताकू रखिबा कथा। आमे समस्त सजग होई कि जानिबा कथा कि को जगह रे कौन बेआईन कार्य होउची। जदि आईन हिसाब से सब जिनस देखा जीवो, सब जिनस करा जीवो तो मे भी आगो को एई भलिया दुखद घटनार सामना केबे भी हबाकू न पड़ी पारे। First time we are supporting the demand of a TMC MP who is a Rajya Sabha member, and we also believe that there is a nexus between the principal as well as the CP of Kolkata Police, that is the Binit Goyal. Even lots of illegal activities are going in different medical colleges. Even actually this is totally controlled from the Shastra Bhavan, that is the headquarter of the health ministry of the government of West Bengal. Even the recognition of a doctor, whether it will be withdrawn or not, depending upon the complaint of a complainant, is also they are controlling through a nexus, and they are calling the doctors. You have to pay this much of money, otherwise somebody has complained against you. Your practicing permit will be withdrawn. You will be suspended for 2 years, maybe for the 3 years. This kind of extortion racket is going on from the Shastra Bhavan itself. That is the headquarter of the government of West Bengal. And one person who is very close to CM, commonly known as SPD, he is controlling along with this chair, principal, ex-principal of this RG Kar College and the other people. They are controlling, they are actually running a nexus, and this nexus should be busted, this should be investigated, even along with the phone of principal, ex-principal of RG Kar and CP, this Goyal, Mr. Goyal, the phone of the chief minister should be also brought into the under investigation. एक कथारे राज्य सभा सांसद मजिउल्ला खान कहिसंती
कि एटा निहाती गोटे बहुत बहुत लज्जाजनक विषय सबु बेले एई भलिया घटना घटी चली लोक मानकर मानसिकता बहुत भलो से माने एका संगरे गोटे झीओ पाई न्याय पाई चाहूचंती तो राज्य सरकार भी या पाई कड़ा आईन निहाती नबा दरकार। और ऐसी घटना बहुत हमारे देश में घट रही है अलग अलग राज्यों में। ये सब घटना को रोकना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये सब घटना नहीं होना चाहिए। लोगों का मानसिकता बहुत ही गलत है। जिस टाइप का घटना घट रहा है, देखिए आप इसके पहले कुछ साल पहले निर्भया का भी हुआ था, कितना बड़ा इश्यूज हो गया था हमारे देश में। उसके साथ साथ ये इश्यूज अभी कलकत्ता में हुआ। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में ये प्रॉब्लम सब हो रहा है। तो इसको मैं सोचता हूँ कि राज्य सरकार इसमें भी ध्यान देना चाहिए और स्ट्रिक्टली इसको रोकने का कोशिश करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना जरूरी है। अलग अलग जगहों में सेमिनार करना जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है। और उसके बाद कैसे जगह में रहना चाहिए, सेफ्टी कैसा लेना चाहिए, वो भी हमको ट्रेनिंग में सिखाना चाहिए। बहुत गलत चीज़ हुआ है। मैं इसके लिए बहुत दुख प्रकट करता हूँ उनके परिवार प्रति, उनके परिवार के सब सदस्यों के प्रति कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे देश की बेटी है, तो बहुत ही दुखद घटना है। सुनिए, सेफ्टी का मामला जो है, सिक्योरिटी का मामला जो है, वो राज्य का मामला है और हर राज्य सरकार को इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए कानून को और पूरा सेफ्टी देना चाहिए। ना केवल डॉक्टर नर्स का बात उठा है, अलग अलग डिपार्टमेंट में भी, अलग अलग जगह में भी महिलाएं काम करती हैं अपने घर से बाहर निकल के। सबको सेफ्टी देने का राज्य सरकार का पूरा जिम्मेदारी है और मैं उम्मीद करूंगा कि राज्य सरकार सब इसको स्ट्रिक्टली, बहुत हो गया, अब इसको स्ट्रिक्टली देखना चाहिए और उसको निहाती यही जो घटनाटा घटी जाइए बहुत दुखदर घटना, ता दोषी को दंड मिलवा दरकार। समस्ते चाहूँगी दोषी को दंड मिलवा दरकार। तो आपण मैंने भी कौन चाहूँगी से निहाती जनइबे। एबे आमे गोटे ब्रेक नबा, ब्रेक पर कुआडे जीवेनी, निहाती कलिंग भारत सहित जोड़िकिना रहिबे। नमस्कार।